कार्तिक मास का पवित्र महीना चल रहा है और अंतिम शेष 10 दिन रहे हैं चतुर्मास के। वैसे चतुर्मास तो देव उठनी एकादशी से वैसे तो पूरन में होता है। तो निवेदन है सभी कमर सीधी करके, गर्दन सीधी करके, आंखें बंद करके सभी जप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 चतुर्मास उसमें भी विशेष तौर पर कार्तिक मास, फिर माघ मास, साथ साथ में अधिक मास, वैशाख मास, ये विशेष तौर पर मोक्ष प्रदान करने वाले महीने हैं। इन्हीं मासों में जो जितना धर्म, कर्म, पाठ, पूजा, दान, स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करेगा उसको उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। तो निवेदन है सभी भाव से प्रेम से जप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सदैव ये याद रहे, नाम, दान, स्नान हर किसी को अपना ही काम आने वाला है। हर किसी को सवेरे जितना संभव जल्दी हो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना चाहिए। विशेष तौर पर कार्तिक मास में तो स्नान का ब्रह्म मुहूर्त में विशेष एक फल माना गया है। साथ साथ में दीपदान करना, भूमि शयन करना, तुलसी की पूजा करना, तुलसी दल विशेष रूप में अपने गुरुदेव भगवान, अपने ठाकुर जी को अर्पित करना और पवित्र नदी में जब भी संभव हो स्नान करना, दीपदान करना, ब्रह्मचर्य का संभव हो तो पालन करना, सात्विक आहार करना, साधना, ध्यान, भजन करना, संभवतः मौन धारण करना। ये सब का फल संसारी सुख तो है ही है, दुख तो दूर होंगे ही होंगे। दूसरा फल, पहला सुख बढ़ेंगे, दूसरा दुख दूर होंगे, तीसरा लाभ होगा मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन यह सब वस्तुएं जो भी हमने सुना ये शरीर से संबंध रखती हैं। शरीर को सुख भी चाहिए, शरीर को दुख से बचाने की भावना हम सब की है। मनोकामनाएं पूर्ण हो भी जब तक शरीर है। लेकिन इसके बाद का जो जीवन है, जो बाद की यात्रा है, जिसको मोक्ष की यात्रा हम लोग कहते हैं, उस मोक्ष की यात्रा के लिए भी, जिसके लिए आत्मिक उत्थान, आत्मिक उद्धार, आत्मिक कल्याण के लिए भी तो हम सबको खुद ही सोचना होगा और कोई थोड़ी करेगा। तो विशेष रूप में ये कार्तिक मास, माघ मास, अधिक मास, ये महीने जो मैंने पहले भी बताए,
ये मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। और निवेदन करूंगा, वैसे सूर्य नारायण की साल में, वर्ष में एक बार ढलते सूर्य की उपासना की जाती, अर्घ दिया जाता है, वो कल होगा। और किसी पवित्र नदी पर जाकर, और हमारे अमरावती में छत्री ताला पर ऐसी प्रक्रियाएं की जाती हैं। और फिर एक दिन बाद में सूर्य षष्ठी बोलते हैं, षष्ठी सूर्य उगते को अर्घ दे के उपवास और पूजा का समापन होता है। ये वैसे उत्तर भारत की विशेष रूप में पूजा मानी जाती है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, भले दिल्ली हो, थोड़ा हरियाणा का क्षेत्र हो, या ऊपर हिमाचल प्रदेश हो आदि, लेकिन सूर्य नारायण तो हम सबके भगवान हैं। 5 आदि देव जो माने जाते हैं, भगवान नारायण, भगवान शंकर, गणेश भगवान, चौथा माता रानी और 5वां सूर्य नारायण, ये 5 आदि देव माने जाते हैं, जिनकी पूजा हम सब सनातनियों को करना आवश्यक शास्त्रों में कहा है। तो ये पवित्र घड़ियां चल रही हैं, पवित्र दिन चल रहे हैं, तो इन दिनों में जो जितने उपवास रख सकता है जरूर रखे। उसमें देवोठनी एकादशी वाला उपवास, और 5 नवंबर 2025 की इसी साल की बात है, 5 नवंबर को कार्तिक मास की पूर्णमासी आएगी, जिसको देव दीपावली कहा जाता है। वो भी हर कोई उपवास जरूर रखे, भले आधे दिन का उपवास रखे, फिर सत्यनारायण की कथा करके अमृत लेके प्रसाद पाके उपवास छोड़ सकता है, अगर पूरे दिन का कोई उपवास नहीं रख पाए तो। निवेदन है, ये दिन चल रहे हैं मोक्ष की ओर हमारी यात्रा बढ़े। और जो एकमात्र हम लोगों से कोई पूछे आप कब जन्मे हो, हम बताएंगे। कहाँ जन्मे हो, माँ बाप ने बताया होगा, हम बताएंगे। कब जन्मे थे, हम लोग बताएंगे, लेकिन क्यों जन्मे हो तो हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो एकमात्र उपाय है मोक्ष प्राप्ति हेतु। पिछले जन्मों में अच्छे कर्म हमसे हुए होंगे, तभी हमें मनुष्य देह मिली है, लेकिन फिर भी कोई न कोई तो अधूरे कर्म रह गए थे, जिसके कारण फिर से धरती पर हम मनुष्य देह में आए। तो कोई पूछे क्यों आप आए हो, तो भाई मोक्ष की ओर यात्रा बढ़ाने के लिए हम लोग आए हैं। तो ये जो दिन चल रहे हैं, मोक्ष प्रदान वाले दिन चल रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीते जी दुखों से मुक्ति मिलती है। फिर उतार चढ़ाव में हमारा मन विचलित ना हो, इससे भी ऊपर उठना, इसको भी हम लोग मुक्ति मान सकते हैं। और जीते जी जैसे राजा परीक्षित को अमरता पद प्राप्त हुआ था, सुखदेव महाराज ने कहा, हमने अभी आपको कथा पूरी सुनाई, भागवत कथा, अभी आप कहो तो मैं बैठा रहूंगा। मैं जब तक बैठा रहूंगा, तक्षक नाग जो आपको श्राप मिला हुआ है, डसेगा, आपकी मृत्यु होगी, वो नहीं आ सकता। तो आप जैसे कहो। तो राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव जी महाराज को कि आपकी कृपा से, आपकी कथा बताने के माध्यम से जो मैंने श्रवण भाव से करी, अभी शरीर में कोई आसक्ति मोह नहीं रहा। आप भले प्रस्थान कीजिए, मुझे वो प्राप्त हो चुका है जो प्राप्त करने के लिए मैंने कथा सुनी थी, या योगी जन जन्मों जन्मों में साधना करते हैं, तो वो प्राप्ति है मोक्ष की। तो ये महीने हैं मोक्ष प्रदान करने वाले महीने। तो निवेदन है, एक बार और भाव से जप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। अगर कोई पूछे कि महाराज जी हम में और देवताओं में क्या अंतर है, यह मुख्य अंतर है, हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, देवताओं को अभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिल सकती, उनको फिर से मनुष्य बनना पड़ेगा। इस धरती का नियम जितने भी हैं निभाने पड़ेंगे, धर्म कर्म पाठ पूजा दान व्रत ये सब करना पड़ेगा, फिर उनको मुक्ति मिलेगी। तो भगवान की दया से हमें मनुष्य देह मिली है, तो इसको सार्थक करें और मोक्ष की ओर हम लोग आगे बढ़ें, ना के नीचे गिरें कि मनुष्य देह के बाद फिर से कुत्ते की गधे की सूअर की योनि में जाएं। तो निवेदन है करना यही है, कमर सीधी करके आंखें बंद करके अपने गुरु मंत्र का जप करें। और कार्तिक मास चल रहा है तो भगवान नारायण के मंत्र का हम लोग खुले रूप में जप कर रहे हैं, क्योंकि गुरु मंत्र बाहर नहीं बोला जाता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। सीताराम भगवान की जय। राधे श्याम भगवान की जय। आयो लाल ताड़ी बजाए सधे लाल। बोलिए सदगुरु बाबा रूप भजन साहिब की जय। जगत गुरु बाबा श्री चंद्र भगवान की जय। सदगुरु शहंशाह बाबा शिव भजन भगवान की जय। जय जय शिवधारा जय शिवधारा जय जय शिवधारा जय शिवधारा। चाहो दया में दाता अपने रंग में रंग दो। चाहो दया में दाता चाहो जब दया में दाता अपने रंग में रंग दो। मांगो और कुछ ना मांगो और कुछ ना। हृदय में प्रेम भर दो। मांगो और कुछ ना मांगो और कुछ ना। हृदय में प्रेम भर दो। चाहो दया में दाता। जय जय शिवधारा। दुख दर्द सब काले खुशियाँ में सब में बांटो। दुख दर्द सब काले खुशियाँ में सब में बांटो। दुख दर्द सब काले खुशियाँ में सब में बांटो। दुख दर्द सब काले खुशियाँ में सब में बांटो।
तन मन और धन सारा, तन मन और धन सारा, अपनी सेवा में लगा दो तन मन और धन सारा, तन मन और धन सारा, अपनी सेवा में लगा दो, चाहो दया में दाता। जय जय शिवदारा। रोते को मैं हंसाऊं, गिरते को मैं उठाऊं, रोते को मैं हंसाऊं, गिरते को मैं उठाऊं। बहुत बढ़िया एक प्रार्थना हम लोग गा रहे हैं। ये अपनी शिवधारा की प्रार्थना है। मैं जो भी कविता लिखता हूँ, डेट लिखता हूँ, तो ये कविता 26/6 मतलब जून 2006 की है। मैं चिंतन करता हूँ, आज 19 साल पुरानी लिखी हुई ये प्रार्थना है अपनी शिवधारा की, लेकिन आज भी उतना ही सटीक बैठती है हम सबकी विचारधारा से। तो इस प्रार्थना में एक शिष्य की प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, ये हम लोग सीख रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, हम सबकी सोच कैसी होनी चाहिए, इस प्रार्थना के माध्यम से हम लोग सीख रहे हैं। जब तक जिसको गुरु नहीं मिले, संत नहीं मिले, कुछ भी करते हो वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन जिनको गुरुदेव भगवान देहधारी मिले, फिर भी अगर उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाया, तो उन्होंने अपनी बड़ी एक क्षति कर दी, बड़ा नुकसान खुद का कर दिया। वो चाहते तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन को हम लोग देखें, 5 साल केवल वृंदावन में रहे हैं। लगभग 10.5 साल की आयु में उन्होंने कंस का उद्धार किया। फिर मानव देह की भी मर्यादाओं को ध्यान में रखा। पिताजी ने उनको सांदीपनि गुरु के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा था। रहे समय कम थे वहां, लेकिन पूरी की पूरी 14 विद्याएं कहें या 64 विद्याएं कहें, उन्होंने प्राप्त की वहां से। फिर 89 इयर्स मतलब लगभग 90 साल की आयु से 4 महीने कम, भगवान का शरीर जब इतना हो गया बड़ा, फिर गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। महाभारत की युद्ध जब प्रारंभ होने वाली थी। कुल मिला के निवेदन पहला तो ये कि अवतारी पुरुष भी मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं। हम इनसे कभी भी अछूते नहीं हो सकते। बहुत लोग कहते हैं हमें सोमवार मंगलवार से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नॉनवेज खाएंगे, तंबाकू खाएंगे, शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे। कुछ लोग फिर अपने धर्म स्थलों के लिए भावना नहीं रखते। हमने तो देखा है, और विशेष रूप में कहते हैं जिस भी नगर में कोई तीर्थ स्थान है, कोई संत साधु रहता है, लगभग नगर वाले लाभ नहीं उठाते।
फिर मनुष्य देह केवल सोने खाने पीने या बच्चों को जन्म देने के लिए नहीं मिली। बहुत कम लोगों को ये बात ध्यान में आती है। लगभग ये ध्यान में आते आते आयु गुजर जाती है। फिर जब होश आता है, फिर जोश निकल जाता है, शरीर क्षीण हो जाता है, परिस्थितियां विपरीत हैं, परिवार की परिस्थितियां खराब हो चुकी, हालात अच्छे नहीं हैं, तालमेल नहीं है, घर में एकता नहीं है, कोई किसी का मुंह देखना नहीं पसंद कर रहा, एक घर का व्यक्ति दूसरे घर के व्यक्ति का। फिर घुटनों का दर्द, आंखों की तकलीफ, मधुमेह की बीमारी, घुटनों की तकलीफ, हार्ट की तकलीफ, ब्लड प्रेशर की तकलीफ, तो ये सब रुकावटें हो जाती हैं। उस समय होश आता है। फिर मन चंचल ज्यादा हो चुका होता है। उस समय इंसान चाह करके भी मन को एकाकार नहीं कर सकता, उनका तो ध्यान लगता ही नहीं और उनसे भजन होता ही नहीं। इसलिए कहा जाता है जब आपके शरीर में जोश हो तभी होश से काम करो। अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति को ठीक दिशा दो भैया, सदुपयोग करो। मनुष्य देह का आपकी स्वास्थ्य हेल्थ ठीक है तो उसकी कदर करो। इसका मतलब नहीं कुछ भी खाओ। जिनका भी पेट बाहर बढ़ा हुआ है ये अच्छा संकेत उनके लिए नहीं है। हमारी मेडिकल साइंस में मेजर रिस्क फैक्टर और माइनर रिस्क फैक्टर कहे जाते हैं। रिस्क फैक्टर मतलब इनको अभी ज्यादा चांसेस हैं, संभावना है कोई बीमारी होने की। उसमें मोटापा हो, मधुमेह हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की बीमारी हो, फिर वंशवाद हो या कोई कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है, ज्यादा तेल उनका जीवन में उपयोग में आ रहा है, ज्यादा तेल खाते हैं, नमक खाते हैं, चिंता ज्यादा करते हैं, और भी कई कारण है। कुछ दवाइयां ऐसी रहती हैं जिसके कारण हार्ट अटैक और लकवे की संभावना बहुत है। तो कुल मिला के जिनकी स्वास्थ्य हेल्थ ठीक है वो उनका कदर करें। इसका मतलब नहीं फ्री में है तो कुछ भी खाओ। समय रहते जिन्होंने खुद को नहीं संभाला उनको पछताना ही पड़ेगा। तो हम लोग इस प्रार्थना के माध्यम से सीख रहे हैं कि हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए। मैंने इस बीच में एक बात कही, हम में और देवताओं में क्या अंतर है। इस देही को सिमरे देव सा देही भज हर की सेव। देवता भी तरसते हैं हमारे जीवन में, वो समय कब आएगा मैं फिर से मनुष्य देह मिले, क्योंकि ये मनुष्य देह भोग योनि भी है, कर्म योनि भी है। भोग मतलब हमारा जहां जन्म हुआ, जो जीवन साथी मिला, जितनी संतान मिली, जैसे माँ बाप मिले, परिस्थितियां, पैसा, घर के सुख समृद्धि कितनी मिली, ये भोग योनि हमें भोगना ही पड़ेगा। कर्म योनि यानी हम बदलने में भी सक्षम समर्थ हैं। हम चाहे खुद भी बदल सकते हैं, हमारे हाथ में है। हम अपने दुख को कम करने में सक्षम समर्थ हैं। जो ज्यादा पुण्य कर्म करेगा, उपवास रखेगा, आशीर्वादें प्राप्त करेगा, जीव जंतुओं की आशीर्वादें, दीन दुखियों की आशीर्वादें, घर के बुजुर्गों की आशीर्वादें, जो किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं उनका साथ सहयोग करके उनकी आशीर्वादें, और सबसे ज्यादा अपने गुरुदेव जनों की, संत जनों की जो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनके आने वाले दुख सूले में कांटा हो सकता है। हम मनुष्य इसमें सक्षम समर्थ हैं, देवतागण नहीं हैं। देवता भी एक योनि है, उनको फिक्स मिला है, 1000 साल तक उनको देवता बन के स्वर्ग में रहना पड़ेगा। सुख तो है, जैसे हम में से किसी को कमरे में कोई बंद कर दे, ताला लगा दे, भले एसी चले, भले अंदर टीवी भी लगी हुई हो, भली रेफ्रिजरेटर भी हो, सब सुख हो, तो काम की क्या बात है। जो भी अंदर घर में अगर कमरे में बंद किया जाए, सुख सुविधाएं हों,
लेकिन एक फिक्स है, आपको कमरे में ही रहना पड़ेगा। तो किस काम का जीवन? भले कोई रोड पर घूम रहा हो, रास्ते में उसको सोना पड़े, मांग के खाना पड़े, कभी तो भी कहीं तो भी कमरे में से जो व्यक्ति रहे उससे जीवन अच्छा तो उसका है जो रोड पर घूम रहा है। तो देवताओं का भी कोई जो जन्म है, योनि है, जूणा कोई विशेष नहीं है। एक समय तक उनको पीरियड मिला है, क्योंकि यहाँ मनुष्य जब बने थे ज्यादा पुण्य कर्म किए थे। थोड़ा ध्यान से सुनना, कुछ लोग पुण्य कर्म में रुचि रखते हैं, मैं अनाज दान करूं, जल दान करूं, वस्त्र दान करूं, केवल ये करते हैं। जैसे सामाजिक कई संस्थाएं, सोशल जो भी संस्थाएं सेवा कार्य करते हैं, इनको आने वाले जन्मों में सुख सुविधाएं मिलेंगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष तो मिलेगा गुरु धारण करने से, फिर गुरु के दिए हुए मंत्र के जप करने से और गुरु वचनों के अनुसार जीवन जीने से। ये याद रखें, बहुत सी बड़ी बड़ी संस्थाओं ये कर रहे हैं, ये कर, उनको मोक्ष नहीं मिलने वाला जल्दी। ये याद रखें, हम में और उनमें ये फर्क है। तो इसलिए निवेदन है, पहले तो खुद का कदर करें। हमें मनुष्य देह मिली है, अभी ठीक है, घुटने सलामत हैं, हम लोग आसन में बैठ पा रहे हैं, तो इसका सदुपयोग करें। कमर सीधी करके हम लोग बैठ सकते हैं, इसका सदुपयोग करें। गर्दन सीधी करके बैठ सकते हैं, इसका सदुपयोग करें। पैदल चल सकते हैं हम लोग, थोड़ी बहुत इधर उधर यात्रा के लिए जा सकते हैं, तीर्थों के लिए, गुरु दरबार में तो जरूर जाना चाहिए। पता नहीं ये चीजें कब धोखा दे जाएं, इसका जरूर ध्यान करे। साईं चांडूराम साहिबन जो हॉस्पिटल वारा भी वीडियो के अथव वायरल थियल मां ॿुधो आहे, ॾिठा ॾाढा आहिनि, पर जरूर ॾिसो। मतलब महापुरुषनि खे बि जीवन जे हिकिड़े पड़ाव खां पोइ क़दुरु थींदो आहे, ऐं उहे असां लाइ शिक्षाऊं नी, उहे मुक्त पुरुष नी, उहे मुक्त पुरुष नी, उन्हनि जी ॻाल्हि कोन्हे, पर इहो असांजे लाइ शिक्षा आहे। तो गाइए प्रार्थना के माध्यम से, रोते को हमें हंसाऊं, गिरते को मैं उठाऊं, रोते को मैं हंसाऊं, गिरते हुए उठाऊं, युक्ति भक्ति शक्ति से, युक्ति भक्ति शक्ति से, विरति महान बना दो, युक्ति भक्ति शक्ति से, युक्ति भक्ति शक्ति से, विरति महान बना दो, चाहो दया में दाता। जय शिवदारा। सबको समझ के अपना प्यार दो, मैं सबको संत दास, सबको समझ के अपना प्यार दो, मैं संत ना को बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बन आए, जब ते साध संगत मोहे पाई, जब ते साध संगत मोहे पाई, सबको समझ के अपना प्यार दो, मैं सबको संत दास, सबको समझ के अपना प्यार दो,
कार मिल जाए, बंगला बन जाए, बच्चों के एडमिशन्स हो जाएं, बैंक बैलेंस बढ़ जाए, प्लॉट प्रॉपर्टी बढ़ जाए। नहीं, अपने ही रंग में रंगे दो, चाहूं दया में दाता। गाओ गाओ। चाहूं दया में दाता। क्या चाहूं? अपने ही रंग में दो। कोई हम में से ऐसा सोच रहा होगा, ये अपने रंग में रंग दो क्या है? रंगे हुए तो हम अभी भी हैं। रंगे हुए शब्द को सरल कोई कहे, आप समझाइए आप क्या कह रहे हैं? हम सब की आदतें अलग अलग हैं। हमने किसी न किसी को कुछ देखा था करते कहते और हमने वो अपना लिया, ये रंग में रंगना हो गया। किसी की मम्मी डार्क कलर के कपड़े पहनती, बेटी भी डार्क कलर के कपड़े पहनेगी। किसके पिताजी के मुंह में गाली है, थोड़ी थोड़ी बात पर गाली बकते हैं तो उसके बेटे को गाली आ गई, ये रंग में रंगना हो गया। किसी का बड़ा भाई झूठ बोलता है, छोटे भाई को भी वो लत वो आदत लग गई, इसको हो गया रंगना। फ्रेंड सर्किल से कहते हैं कि हम कैसे हैं, या किसी व्यक्ति के बारे में अंदाजा लगाना है वो व्यक्ति कैसा है, बोले उसके 5 क्लोज फ्रेंड्स देखो, या जिनके साथ उसका उठना बैठना है, उसमें घर के व्यक्ति भी आ जाएंगे। क्षमा चाहूंगा, पति मर्द जितने भी लोग हैं, भाइयों के बीच में झगड़े लगभग नहीं होते जब तक दोनों के विवाह नहीं होते। पराए घर से माताएं आती हैं। कल मैं होशंगाबाद में था, नर्मदापुरम में, वहां कई संत थे। एक संत ने बढ़िया एक बात कही। 2 छोटे छोटे बच्चे आए, एक लड़की आई एक लड़का आया, छोटे छोटे 2-2 3-3 साल के। थोड़ा ध्यान से सुनना। तो कुछ चॉकलेट आदि था, तो 2 संत हम लोग साथ में बैठे थे, दोनों साथ में ये सब चल रहा था। तो उस लड़की को दिया गया, उसने नहीं लिया। लड़के को दिया गया, उसने झपट के ले लिया। तो मैं हंस पड़ा। मैंने उन संतों को कहा कि ये अंतर है लड़की में और लड़के में। बच्चियां जो हमारी हैं कोमल हृदय वाली रहती हैं, वो झड़पना नहीं जानते। लड़का ऐसे, ये अंतर है बड़ा। इस पर उन संतों ने एक कठोर शब्द कहा। फिर इनको क्या हो जाता है जब इनके विवाह होते हैं तो क्यों बदल जाती है ये, कि अपने पति देव को कहती हैं तुम्हारा भाई ऐसा, तुम्हारी भाभी ऐसी, तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारे पिता ऐसे, तुम्हारी माँ ऐसी। क्या होता है इन लड़कियों को जब ये बढ़िया हो जाती है? बढ़िया। उन्होंने कहा, मैं भी थोड़े समय के लिए मौन हो गया। बड़ी बात कह रहे हो? मैंने उन संतों को कहा बड़ी बात कह रहे हैं। बोले हाँ बिल्कुल है। बच्चियां जब छोटी रहती, हम लोग तो उनके पैर धोते हैं, कोमल हैं, वो निर्मल हैं, कोई छल कपट नहीं है। लेकिन विवाह के बाद इनको क्या हो जाता है? तो हम लोग कैसे हैं? बोले क्लोज, जो नजदीक के 5 उनके लोग हैं जिनके साथ उठना बैठना है, वो कैसे हैं, हम वैसे हो जाते हैं। नजदीक में ही मुंबई में एक बड़ा कांड हुआ था। उसमें से जब इन्वेस्टिगेशन चली तो एक आकोट का जवान लड़का भी पाया गया था, जिसमें से बाबा सिद्दीकी जी को जिन्होंने गोली चलाई थी। 1-2 बिहार के थे, थोड़ो ऊपर के प्रदेशों के भी 1-2 बच्चे थे। टोटल शायद 4, 5 या 3 बच्चे, ऐसा कुछ था, न्यूज चैनल में बताया गया था। तो एक लड़का आकोट का था। तो फिर टीवी में मैंने सुना, क्योंकि नजदीक का गांव है इतना, एक नौजवान ने बड़ा कांड कैसे किया, पाप इतना बड़ा कैसे किया। तो पता चला कि माँ बाप को उस लड़के ने कहा मैं कमाने के लिए जा रहा हूं। वहां मुंबई में शायद गलत संगति में आ गया, जिसके कारण उसने ये किया। अभी वो जेल में है। इन दिनों में 8 दिन में आप लोगों में से जिन्होंने भी न्यूज चैनल देखे होंगे, भाई भाई लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी पर, मार रहे हैं। कहीं एक लड़के ने अपनी मां को मार डाला, किसी ने पिता को मार डाला। ये क्या है कि अच्छी हिंसक जो सोच, अच्छी सोच नहीं थी, हिंसक सोच बन गई। उसका परिणाम ये था, रिजल्ट ये था।
तो हम लोगों के लिए आज सीख क्या, चलो हम पहले जैसे भी हैं, लेकिन अभी हमें सीखना है कि अच्छा होना है। और ये ज्ञान बढ़ाने का विषय नहीं है। हम लोगों को लगभग आजकल दुनिया बड़ी सयानी है, जिसको देखो ब्रह्म ज्ञानी है। हर किसी को लगता है मुझे ही सबसे ज्यादा समझता है। आज का युग ये मोबाइल के बाद ये झंझट इतना बढ़ गया है, हर किसी को लगता है मुझे सब समझता है। संतों पर भी टीका टिप्पणी लोग करते हैं, संतों को ऐसा करना चाहिए। तो ये कहीं तो भी दुष्परिणाम है, ये गलत रिजल्ट है जो आजकल इतना ज्ञान सहज सरल मिल रहा है। वो कहते हैं ना कि एक साधु, एक लड़की थी, ग्वालिन थी, बड़ी आयु की थी, विवाहित थी, एक गांव से दूसरे गांव में दूध बेचने के लिए जाती थी। तो एक दिन पता चला उस गांव में कोई कथा है, तो कथा में जाके बैठी, कथा में लेट हो गई। कथा व्यास जी ने एक बात कही कि राम नाम में बहुत शक्ति है, राम नाम संसार भव सागर से पार करता है। उस ग्वालिन ने सुनी बात, जब लौटी तो नाव खड़ी नहीं थी और नदी पार करके इसको अपने गांव जाना था। लेकिन वो वचन याद आ गया कि कथा व्यास जी ने कहा था कि राम नाम में बड़ी शक्ति है। तो उन्होंने कहा इस शक्ति को आजमाऊं, क्योंकि घर तो जरूर जाना है और नाव है नहीं। तो राम राम कहते हुए जैसे नदी में पांव रखा तो ऊपर, नदी के ऊपर पांव उसका आगे बढ़ने लगा, डूबी नहीं। तो विश्वास से राम राम जपते जपते नदी पार कर ली और ऐसे रोज करने लगी। बोले अच्छा हुआ एक दिन की कथा में गई, अभी रोज के आने जाने के पैसे बच रहे हैं। एक दिन विचार आया, जिनकी कृपा से ये मेरे पैसे बच रहे हैं, कुछ दक्षिणा दूं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करूं, उनका आभार व्यक्त करूं। तो उन कथा व्यास जी के पास गए कि महाराज जी निवेदन है। बोले कहिए। बोले एक दिन हमारे आप घर आके भोजन पाइए। तो कथा व्यास जी ने अंतिम दिन, जिस दिन कथा पूरी होने वाली थी, कहा दूसरे दिन मैं चलूंगा। ये लेने के लिए आई तो कथा व्यास को जैसे नदी के किनारे लाई तो देखा तो नाव तो है नहीं। तो उन पंडित जी ने कहा कि नाव लाओ ना भाई, नदी पार चलना है। बोले हाँ। बोले नाव की क्या जरूरत है, यही तो मैंने आपसे सीखा। बोले क्या सीखा। बोले आपने कहा राम नाम में बहुत शक्ति है, संसार भव सागर से राम नाम पार करता है। बोले फिर। बोले मैं जिस दिन मैंने सुना है उस दिन से मैं राम नाम बोलते हुए नदी के ऊपर चलती हूँ। तो पंडित जी ने कहा चल के देखा। उन्होंने राम नाम कहना शुरू किया, नदी पर पैर जैसे रखा, वो नदी के ऊपर चलने लगी। कहा इशारे से महाराज जी आप आइए। बोले ऐसे कैसे आऊंगा। बोला इधर आओ। बेटी मेरा प्रणाम है तुझे, हम केवल हैं बताने वाले, तुमने वो जो सुना उस पर अमल किया, मुझसे ज्यादा धन तुम हो। तो ज्ञान किसके पास कितना है ये बड़ा विषय नहीं है, विषय ये है कि अमल में कितना है, अपने आचरण में, रहनी में वो ज्ञान कितना है। रावण मरणोवस्था में पड़ा है। राम जी ने बुलाया लक्ष्मण को, इधर आओ, जाओ, संसार से बड़ी हस्ती जा रही है, रावण बड़ी हस्ती है, जाओ सीख के आओ। लक्ष्मण के अंदर में अहंकार था, इससे सीखूं, इस अहंकारी से, पापी से, जिसको हमने ही मार डाला, पूरे वंश को खत्म कर दिया हमने ही। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तय रावण घर दिया न बाती। इस रावण से सीखूं। गया, लौट के आया, राम जी ने पूछा कि सीख क्या है। बोले उसने कुछ बताया ही नहीं। बोले कहाँ खड़े हुए। बोले जहां वो सोया हुआ, लेटा हुआ था, अभी मरणोवस्था में था, मैं सिर की ओर खड़ा हो गया था। राम जी ने कहा कि आप सीखने के लिए गए थे। अरे जिससे सीखना रहता है तो पहले तो उनको प्रणाम करना जरूरी हो जाता है और पैरों की ओर खड़ा होना पड़ता है और हाथ जोड़ के उनको निवेदन तो करना चाहिए था ना तुझे भी। ये नियम है ना कि आप मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। तो लक्ष्मण ने राम जी के कहने पर कहा ठीक है मैं कहता हूं, करता हूं ऐसा। रावण मरणोवस्था में पड़ा है, पैरों की ओर जाके खड़ा हो गया, प्रणाम किया और कहा कि मुझे जीवन के अनुभवों में से कुछ ज्ञान देके जाइए।
तो रावण ने वैसे तो 10 बातें भी कही जाती हैं, 3 बातें भी कही जाती है, एक बात विशेष कही थी जो आज मैं कहूंगा। रावण ने कहा लक्ष्मण को, हे लक्ष्मण सुनो, आप लोगों से शक्तिशाली हम लोग थे, लेकिन फिर भी हमारा पूरा वंशज खत्म हो गया, आप लोगों का ज्यादा बाल बांका भी नहीं हुआ। पता है क्यों? बोले क्यों? बोले मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया, तुम राम जी के साथ में थे। मतलब जिनके अपने जिनके साथ रहते हैं संसार में जीत उनकी होती है। तो हम लोगों को ये सीखने को मिल रहा है, अपनों को पराया न बनाओ भाई। तो पहले तो सीखने की भावना हो कि आज हम लोग साय रविवार के शुभ अवसर पर गुरु दरबार में आए हैं, घूमने के लिए या होने के लिए थोड़ी आए, चलो होके आते हैं। बहुत लोग ये बोलते हैं। आज हमने सीखा, पहले आप लेसन ये था, शिक्षा ये थी कि प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, दूसरा सोच कैसी होनी चाहिए, तीसरा सीखने का भाव हो। हम जैसे थे कोई चिंता नहीं, अभी भी कुछ बिगड़ो नहीं, अभी बदलो खुद को। कपट करना, झूठ बोलना, अहंकार करना, दिखावा करना, क्रोध करना, दूसरे को कम समझना, या इतना हर समय अपने अहम में फूला नहीं समाया रहना, बहुत से लोग हमें से रहते हैं। अरे भैया सीखना है ना, किसी बीमार के पास जाके रहो थोड़ी देर, देखो पता चल जाएगा। हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट हैं उनसे जाके पूछो ये अहंकार कहां गया आपका। वो कहते हैं ना बाबा शिव भजन भगवान, हमारे गुरुदेव भगवान एक कथा बताते थे। एक संत थे, उनके कंधे पर आके किसी ने शाल ओढ़ाई, ठंडी के दिन थे। एक डाकू आया, उसने वो शाल ली और भाग गया। तो संत भी पीछे, वो साधु भागने लगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। एक व्यक्ति ने देखा कि वो डाकू तो इस ओर भागा, वो तो उस ओर भागने लगा, साधु। तो उसने कहा महाराज जी आप कहां जा रहे हो? बोले डाकू को पकड़ने के लिए। बोले क्या बोल रहे हो भाई? बोले मैं कह रहा हूं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बोले वो कहां गया? बोले वो तो इधर गया। बोले इधर क्यों आप जा रहे हो? बोले वहां तो शमशान है। बोले वहीं जाके बाहर बैठूंगा। बोले क्यों? बोले आज नहीं तो कल वो वहीं तो आएगा। तो जब इस प्रकार का कोई हम लोग वातावरण देखें तो खुद को समझाएं, एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। और ये मेहनत, ये तपस्या हर किसी को खुद ही करनी होगी। कोई किसी के साथ ना आया था, न जाएगा, न कोई किसी को छुड़ा सकता है, न कि कोई छुड़ाएगा। गुरु भी ज्ञान देगा, हर किसी को आचरण में खुद ही लाना होगा। जब महाभारत युद्ध पूरी हुई, वैसे तो उद्धव ने अंत समय में भगवान से कुछ बातें कही थी। भगवान कृष्ण ने जब शरीर त्यागा था, त्याग रहे थे, तो उद्धव ने कुछ प्रश्न पूछे थे। उनमें से एक प्रश्न ये था कि भगवान आप किस किस के साथ रहते हो? बोले पूरे संसार के साथ। बोले सबके साथ? बोले हाँ। बोले जो व्यक्ति पाप करने वाले रहते हैं उनके साथ भी रहते हो? बोले हाँ। बोले उस समय क्यों नहीं रोकते हो उनको? बोले मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम है साक्षी भाव में उनके साथ रहना। बाकी कोई कौन सा कर्म करता है उसके लिए मेरा एक विधान है, सिस्टम है, जिसको कर्मा थ्योरी बोलते हैं। अच्छे काम करेगा अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम करेगा उसको बुरा फल भोगना पड़ेगा। मैं उस समय किसी को नहीं रोकता, करना हर किसी को खुद ही है। और अनुभूति भी जो मेरी करेगा कि मेरे साथ भगवान है, मेरे गुरुदेव भगवान मुझे देख रहे हैं, मैं कैसे पाप करूं, जो इस प्रकार की सोच रखते हैं उनको मेरी सहायता मिलती है। द्रौपदी की इज्जत जब लुट रही थी, भगवान कृष्ण ने आके इज्जत बचाई, तो भगवान से लड़ने लगी थी, झगड़ने लगी थी। आपने इतनी देर क्यों करी? बोले तुमने देरी से पुकारा मुझे। बोले हमारे साथ आपके रहते हुए हुआ ही क्यों? बोले तुम लोगों की गलती है। बोले कैसे?
बोले बड़े में बड़ा कोई निर्णय तुम लोग लेते थे तो मुझसे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा निर्णय लेने से पहले तुम लोग मुझसे पूछते थे। तुम्हारे पांडवों ने जब जुआ खेली क्या मुझसे पूछा? अगर पूछते थे तो मैं क्या जुआ खेलने देता था? इसलिए मुझे दोषी न बनाओ, दोषी न समझो। अपने अंदर झांक के देखो, अंदर की कोई कमजोरी के ही परिणाम में ये सब हो रहा है। तो निवेदन है मेरा कि हम जैसे थे अगर कोई चिंता नहीं, लेकिन अभी तो पहले तो माइंड में हो तो ज़हन में खुद को सिखाऊं, समझाऊं, ऊपर उठाऊं, सीखने की भावना तो हो ना। लगभग हम सब के अंदर में खुद को बदलने की भावनाएं नहीं, संसार में बदलेंगे। पहिरियों भाई असां हेड़ा कपड़ा पाईदासीं, हाणे नवा लेटेस्ट हेड़ा कपड़ा पाईदा हूं। भेनरूं कपड़ा वठण वेंदियूं, माताएं कपड़े लेने के लिए जाएंगी, पहला प्रश्न करती नई डिजाइन कौन सी है, पैटर्न कौन सा आया है। वहां अपडेटिंग चलती है, अपग्रेडिंग चलती है। मोबाइल लेने के लिए जाएंगे तो वहां उनसे पूछेंगे कौन सी नई मोबाइल आई है, टू व्हीलर अभी नई कौन सी आई है। वहां अपडेटिंग, अपग्रेडिंग करने के लिए तैयार है, खुद को बदलने के लिए, नई चीज लाने के लिए, खुद को सिखाने समझाने के लिए तैयार है। लेकिन जब आत्म विश्लेषण आता है कि चलो बचपन में चिड़चिड़ाहटपन था, झूठ बोलना था, चोरी करना था, गुस्सा करना था, पराई निंदा करने का स्वभाव था, अभी तो बदलो और खुद के जीवन के अंत तक उन बातों को तो छोड़ो भाई। और मैंने कुछ दिन पहले कहा था, इसी हफ्ते में ही कहा था शायद, कि संतगण सिखाते हैं कि आयु बढ़ने के साथ कैसे व्यक्ति और वस्तु से मोह हटाना चाहिए, धीरे धीरे अपने शरीर से भी मोह निकालना चाहिए कि जैसे प्राण सुखद निकले। लेकिन हम लोग खुद को जांच के देखें, हमारे जीवन में इस प्रकार की सोच है सही? अॼुकल्ह सत्संग में ये गालियों तो ॿुधो ही न था। हर कहीं की शायद ही लग दो हम लोग अजर अमर हो गए, सदा के लिए शायद रहने के लिए यहाँ आए हैं। अभी आजकल सत्संगों से भी ये विषय निकलते जा रहे हैं। अरे मरना तो है ना भाई, तुम ही मरोगे ना, तुम्हारी जगह पर दूसरा कोई मरेगा? कर्म तो तुम्हारे अपने ही तुम्हें साथ चलने वाले हैं, सुख या दुख के रूप में, नरक या सुर के रूप में, या 84 लाख योनियां या मोक्ष के रूप में। फल तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा भाई। बड़ी आयु वाले ध्यान रखो भैया खुद का। उपवास रखो, भूख बर्दाश्त नहीं होती 2 टाइम भोजन खाओ, बाकी उपवास रखो, आंखों का उपवास रखो, जीभ का उपवास रखो, जप करो, खूब खूब जप करो। ये आप कर सकते हो, नहीं कर रहे हो, ये आपके मन का आलस्य और मन का पाप ही परिणाम है। तो इसलिए निवेदन है, आज का ये अंतिम कार्तिक मास का हम भाई इसको बहुत विशेष समझते हैं। चतुर्मास को मैं बहुत विशेष समझता हूं, माघ मास को, अधिक मास को, वैशाख मास को, जैसे संतों शास्त्रों ने सिखाया है। ये सामान्य महीने नहीं हैं। लोगों को ऐसे लगता है कि छुट्टियां हुई हैं घूमने के लिए चलो। अरे छुट्टियां का दिन था ना ये, दीपावली के दिन जाके गुरु दरबार में किसी शिवालय देवालय में जाके सेवा करूं, ये भाव लगभग दिखाई नहीं देता। मुझे तो कहीं कहीं पीड़ा भी होती है, जो पुराने सत्संगी हैं अभी तक वो वहीं के वहीं हैं, दिनों ब दिनों पीछे होते जा रहे हैं, उनका कदम आगे नहीं बढ़ रहा। अरे मोक्ष के लिए सोचो भाई। धर्म लाए जब लेखा मांगे, क्या मुख लेकर जाएगा। और हमारे आश्रम की ब्यूटी के लिए कोई कहे कि कुछ बताइए विशेष, हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि पूरा दिन करते रहते हैं, और हर कोई जो भी कर रहा है खुद के लिए कर रहा है। तो गाइए, आइए आज जो सत्संग सुना, भाव कहाँ से प्रारंभ हुआ था? चाहो दया में दाता, चाहो दया में दाता, अपने ही रंग में रंग दो, चाहो दया में दाता, अपने ही रंग में रंग दो, मांगो और
कुछ ना मांगो और कुछ ना मांगो और कुछ ना, हृदय में प्रेम भर दो, मांगो और कुछ ना, हृदय में प्रेम भर दो। हाँ, मैं निवेदन करूंगा इन दिनों में जप बढ़ाओ, सवेरे उठो, जप करो, फिर सो जाओ, जागरण करो, दिन को सो जाओ भले, जागरण का भी बड़ा फल है। दीप दान जरूर करो, तुलसी पूजन करो, तुलसी अगरबत्ती जलाओ, तिल के तेल का दीप जलाओ, अपना आपका ही फायदा है भैया। इन दिनों में कफ प्रदान वाली चीजें कम खाओ, फ्रिज की चीज कोई नहीं खाओ, ठंडी चीज नहीं, खुद भी नहीं, बच्चों को भी बचाओ। जितना जितना संभव हो थोड़ा अदरक चाय में डाल के पियो। बड़ी आयु वाले, छोटी आयु वालों को भी कफ होता है बार बार, या हल्दी रात में दूध में, या अदरक सवेरे चाय में थोड़ी सौंफ डाल के, तुलसी के पत्ते 4 डाल के चाय बनाओ, बढ़िया हो जाएगी। खुद का ध्यान रखो भाई। जितना संभव हो रात को सुकून भरी नींद आए, थोड़ा सत्संग सुनो, थोड़ा भजन करके प्रार्थना करके सो, सवेरे उठो, जैसे फ्रेशनेस महसूस होनी चाहिए। कल वाली बात को ज्यादा खींचो नहीं, इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा कहा था। मैं बिगड़ी हुई परिस्थितियों को कैसे ठीक करूं, जे करें सब कुछ बिगड़ी व्यवहार मां की ठाया, ये हर किसी को खुद ही ध्यान देना होगा। आध्यात्मिक दृष्टि से स्वार्थी बने, जैसे हेल्थ के लिए भी स्वार्थी बने। कोई कुछ भी खिलाए, खाना थोड़ी चाहिए भाई। आज के इस जो मासिक महाप्रसाद, इसकी विशेषता है जो सवेरे मुंडा में जो ढो चटनी मिलंदो, इसकी विशेषता है। पहले वो मुंह में डालो, फिर महाप्रसाद खाओ। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। सरसों का तेल लगाया करो स्नान से 1 घंटा पहले या रात को लगाओ, तो जो शरीर में पीड़ा दर्द है ये कम हो जाएगा। मैं निवेदन करूंगा रामवटी बड़ी आयु वाले सभी लो, 3 गोलियां सवेरे खाली पेट लो। मैं खुद लेता हूं, जैसे लकवा, सर्दी, खांसी, हार्ट अटैक से रक्षा हो। मेरा तो निवेदन रहेगा शिववटी भी हर कोई ले, 3 गोलियां ले, चमड़ी की बीमारी ना हो, मधुमेह ना हो, है तो कंट्रोल में रहे और आलस्य ना आए। छोटी छोटी बीमारियों से खुद को बचाएं। दिन में कम से कम बार खाएं। खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पिएं। आधा घंटा पैदल चलने की, प्राणायाम करने की आदत, व्यायाम एक्सरसाइज की आदत, टोटल कुछ न कुछ करते रहें। ध्यान बढ़ाएं, भजन बढ़ाएं, समर्पण बढ़ाएं। आसक्ति से कैसे खुद को मैं बचाऊं इसका चिंतन करें, नहीं तो सत्संग ज्यादा सुने। मोह आयु बढ़ने के साथ कम होता जाए, यहां तक कि शरीर से भी मोह जितना कम होगा उतने प्राण सुखद निकलेंगे। ये भी हम सबको खुद ही करना होगा। बाबा शिव भजन भगवान सबके ऊपर कृपा करें। जो जो बाबा के दरबार में आए हैं सबका आनंद। बोले सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, बोले शिवधारा वारे साहिब की जय जय शिवधारा। मैं चला गुरु के द्वार, दुनिया में प्यार रखा है। आया शिवधारा दरबार, मेरा गुरु बैठा है। मैं चला मैं चला गुरु के द्वार, दुनिया में प्यार रखा है। आया शिवधारा दरबार, मेरा गुरु बैठा है। आया शिवधारा दरबार, मेरा गुरु बैठा है। स्वार्थ का संसार है सारा, दुख के समय करता है किनारा।
स्वार्थ का संसार अपने लिए गाओ। दुख के करता है किनारा। मैं तो करूं मैं तो करूं निर्मल प्यार, दुनिया में क्या रखा है। आया शिवदारा दरबार, मेरा गुरु बैठा। मैं तो करूं मैं तो करूं निर्मल प्यार, दुनिया में क्या रखा है। आया शिवदारा दरबार, मेरा बाबा बैठा है, मेरा गुरु बैठा है। जय शिवदारा। जिनके लिए सब कुछ है करते, उनको हम तो लगते न अच्छे। जिनके लिए सब कुछ है करते, उनको हम तो न लगते हैं अच्छे। उनको हम तो न लगते हैं अच्छे। कर जीवन का सुधार, दुनिया में क्या रखा है। आया शिवदारा दरबार, मेरा बाबा बैठा है। कर जीवन का सुधार, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कर जीवन का सुधार, दुनिया में क्या रखा है। आया शिवदारा दरबार, मेरा बाबा बैठा है। आया शिवदारा दरबार, मेरा गुरु बैठा है। जय शिवदारा। बाबा शिव साहिब की जय। संत दास लो शरण गुरु की, चर्चा छोड़ो अब व्यर्थ की। ओ संत दास लो शरण गुरु की, चर्चा छोड़ो अब व्यर्थ की। चर्चा छोड़ो अब व्यर्थ की। करे भवसागर से पार, दुनिया में क्या रखा है। आया शिवदारा दरबार, मेरा गुरु बैठा है। करे भवसागर से पार, मेरा गुरु बैठा है। आया शिवदारा दरबार, मेरा बाबा बैठा है। मैं तो चला मैं तो चला। ॾियारी तो ॼण का तो मिठाई ना आयो है के छड़ो असां ई ॾींदा आहियूं, बिना लाणो ई न आहे, कोई ॾींदो ई न आहे मोट। ईअं जो वेठा, ईअं लॻे बिना मोट वारा वेठा। बसि असां ॾियण ई लाइ संसार में आया आहियूं। सॼी उमिरि ॾिनो ई आहे, हिन सां बि निभायोसीं, हुन सां असां सां कंहिं न निभायो। वॾो ज़ुल्म थियो आहे असां सां। मूंखे साईं भाइरनि बि दोखो ॾिनो, मूंखे त ॾेराणनि बि पूरो नचूड़ियो, नणान में रत पी हुई। मैं तो चला मैं तो चला गुरु के द्वार, दुनिया में क्या रखा है। आया शिवदारा दरबार, मेरा बाबा बैठा है। मैं तो चला मैं तो चला गुरु